मैं सुरेश कुमार मैथ अनुदेशक आज घर्षण वाले चैप्टर के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि सेकेंड ईयर के हैं। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है घर्षण। इसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है इसमें। तो इसकी मैंने 2 वीडियो पहले बना दी है जिसमें इस चैप्टर को बड़ी अच्छी तरह समझाया है। फिर एक वीडियो इसकी अलग बनाई जिसमें इससे संबंधित सवाल किस तरह के आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आती है वो समझाई है। इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1। घर्षण गुणांक का सूत्र क्या है? घर्षण गुणांक का सूत्र क्या है? नीचे ऑप्शन दिए हुए 4। कौन सा फार्मूला जो है घर्षण गुणांक का है? पहला है म्यू इज इक्वल टू एफ बटे आर। अगला है म्यू इज इक्वल टू एफ आर बटे एफ। नेक्स्ट है म्यू इज इक्वल टू आर इंटू एफ। और डी है कोई नहीं। तो यहां पे कौन सा फार्मूला जो है घर्षण गुणांक का है? बड़ी अच्छी तरह बताया था उस चैप्टर में। घर्षण गुणांक क्या होता है? सीमांत घर्षण और प्रतिक्रिया का अनुपात। तो आंसर क्या आ जाएगा? एफ बटे में आर जो है वो घर्षण गुणांक का सूत्र आ जाएगा। क्लियर? अगला है नंबर 2। जब कोई वस्तु गति करती है तो घर्षण बल सदैव, ऑप्शन है वस्तु की गति की दिशा में, नंबर बी है विपरीत दिशा में, सी है ऊपर की ओर और डी है नीचे की तरफ लगेगा। ये कह रहा है जब कोई वस्तु गति करती है, कोई भी वस्तु जब चलती है तो उसके लिए हम बल लगाते हैं। बल लगाएंगे तो उस वस्तु और जो उसका धरातल है उनके मध्य घर्षण पैदा होता है। तो वो घर्षण बल जो है वो किस दिशा में होगा? तो वस्तु गति कर रही है उसी दिशा में होगा, या वस्तु गति कर रही है उसकी विपरीत दिशा में होगा, या ऊपर की ओर या नीचे की तरफ। तो आंसर क्या आएगा? विपरीत दिशा में। क्यों? क्योंकि जब हम कोई वस्तु को चलाने की कोशिश करते हैं तो घर्षण बल हमेशा ही उसकी विपरीत दिशा में होता है। तो एक दूसरे के विपरीत हो रहा है। अगर वस्तु इस तरफ चल रही है तो घर्षण बल इस तरफ होगा। क्लियर? तो इसका आंसर आ जाएगा विपरीत दिशा में। नेक्स्ट है नंबर 3। तेल के गाढ़ेपन व पतलेपन को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या है? कोई तेल है, उसका गाढ़ापन और उसके पतलेपन को मापने के लिए किस टर्म का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है सूक्ष्म मापी, तापमापी, विस्कोसिटी, डीएसवी। तो कौन सी टर्म को प्रयोग करते हैं? विस्कोसिटी को प्रयोग करते हैं। कोई भी तेल है उसका गाढ़ापन और पतलापन जो है उसकी पहचान उसकी विस्कोसिटी से होगी। इसके बारे में भी मैंने बड़ी अच्छी तरह बताया था। आगे भी इसके 2-3 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, उसमें मैं और अच्छी तरह आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेहक का प्रयोग करने से घर्षण
ऑप्शन ए कम होगा, बी ज्यादा होगा, सी समान रहेगा मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि घर्षण को कम करने के लिए ही संनेहक का प्रयोग किया जाता है। तो संनेहक का प्रयोग करने से क्या हो जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 5 है तापमान बढ़ने पर विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये विस्कोसिटी से संबंधित एक क्वेश्चन और है कि तापमान बढ़ने पे विस्कोसिटी से जो है क्या प्रभाव पड़ता है। कम मतलब घटेगी, ज्यादा होगी, सी है समान रहेगी, डी है कोई नहीं। तो विस्कोसिटी क्या होती है, आप सभी को पता है कि तेल के गाढ़ेपन या उसके पतलेपन को मापने के लिए हम विस्कोसिटी का प्रयोग करते हैं। रियल में क्या होता है, जब तापमान बढ़ता है तो विस्कोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, विस्कोसिटी कम होगी मतलब पतला हो जाएगा, जो तेल है वो पतला हो जाएगा। और ज्यादा का मतलब क्या है, गाढ़ा होना। इट मीन्स जब तापमान बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम होगी, जब तापमान घटेगा तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम सीमा पर घर्षण बल को क्या कहेंगे। जो उच्चतम सीमा पे जो हम घर्षण बल लगाते हैं उसको क्या कहेंगे। प्रतिक्रिया, घर्षण गुणांक, सीमांत घर्षण बल, कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन है कि इसमें उच्चतम सीमा पर घर्षण बल लगाते हैं। एक ऐसी सीमा आती है जिस पे हम बल लगाते हैं तो वस्तु खिसक जाती है, आगे चल पड़ती है, वो उस घर्षण बल को क्रॉस कर जाती है। तो उस बल को क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण बल। लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो उस चैप्टर में मैंने इसको बड़ी अच्छी तरह आपको समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण से मशीन की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है। मशीन की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन 1 है दक्षता कम होगी, बी है ज्यादा होगी, सी है समान रहेगी, डी है कोई नहीं। आप सभी को पता है कि अगर घर्षण बढ़ेगा तो उसमें कुछ शक्ति जो मशीन में नष्ट हो जाएगी, आउटपुट में हमें पूरी शक्ति नहीं मिल पाएगी। इट मीन्स उसकी दक्षता क्या हो जाएगी, कम होगी। तो जब घर्षण बढ़ेगा तो उसकी दक्षता कम होगी, घर्षण घटेगा तो मशीन की दक्षता ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है चिकने धरातल पर घर्षण होगा अधिक, बी है कम, सी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डी है सभी, उपरोक्त सभी। क्या होता है, घर्षण जो वो डिपेंड करता है उसके धरातल पर कि उसका धरातल किस तरह का है। उसका धरातल अगर चिकना है तो उस पर रखी वस्तु आसानी से सरक जाएगी, खिसक जाएगी। इट मीन्स वहां पे घर्षण क्या है,
कम है। तो चिकने धरातल पर घर्षण क्या होता है? कम। अगर धरातल खुरदरा होगा तो घर्षण क्या होगा? अधिक। तो चिकने धरातल पे क्या हो जाएगा? घर्षण कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्नेहक नहीं है? नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं जिसमें आपको देखना है भी उसमें से एक स्नेहक नहीं है, बाकी के 3 स्नेहक हैं। ग्रीस, लोह चूर्ण, खनिज तेल, माइका। तो इसमें से इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो है स्नेहक है। स्नेहक आप जानते हो क्या होता है? घर्षण को कम करने के लिए द्रव्य पदार्थ होता है। तो यह द्रव में भी पाया जाता है और अर्ध ठोस और ठोस में भी पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा स्नेहक नहीं है? लोह चूर्ण इसमें से स्नेहक नहीं है। ग्रीस भी है, खनिज तेल भी है और माइका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, एक वस्तु का भार 90 किलोग्राम है तथा इसे गति कराने के लिए 30 किलोग्राम बल की आवश्यकता होती है, बल की जरूरत है। तो घर्षण गुणांक बताएं। हमें घर्षण गुणांक बताना है। एक वस्तु जिसका भार 90 किलोग्राम है, इसको चलाने के लिए 30 किलोग्राम बल की आवश्यकता है, तो इसका घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? ये पता होना चाहिए कि इस वस्तु का जो भार है वो क्या है और इसको बल जो है वो सबसे पहले घर्षण गुणांक को क्या कहते हैं? म्यू। उसका फार्मूला क्या है? F बटे में R। क्या होता है? F बटे में R होता है। तो यहां पे आप लगा के देख लीजिए, F कितना है? 30 किलोग्राम डिवाइड बाई R कितना है? 90 किलोग्राम। भार इतना हो गया, तो ये इससे कैंसिल हो गया। यहां पे देखिए 30 से कम 30, 30 दिए 90, 1/3 जो इसका रियल आंसर आ जाएगा। जहां भी आपका ऑप्शन में लिखना भूल गया, जहां भी इसका ऑप्शन होगा वो आप इसमें पुट करके इसको हल निकाल सकते हो। तो मैंने इसका तरीका बताया आपको, निकालने का बड़ा ही आसान है। क्या होता है? वस्तु का भार है वो प्रतिक्रिया हो जाएगी, इसको लगाने के लिए बल है वो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। तो घर्षण गुणांक का सूत्र क्या होता है? F बटे में R। ये बल हो गया और ये R हो गया। तो यहां पुट करके इसकी फाइनल वैल्यू जो निकलती है वो निकाल देना। क्लियर? तो इस तरह से ये 10 आप हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण गुणांक की इकाई क्या है? घर्षण गुणांक की इकाई क्या होती है? ऑप्शन है किलोग्राम, ग्राम, किलोग्राम, मीटर, डी है कोई नहीं। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? कोई नहीं। घर्षण गुणांक की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि मैंने अभी बताया था बल बटे में R, यही बताई थी। तो इसमें जैसे ये था 30 किलोग्राम, ये था 90 किलोग्राम, तो ये किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, कोई भी इकाई इसकी बची नहीं। जो ऊपर वाले की इकाई होगी वो नीचे वाले की होगी, वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। इट मीन्स घर्षण गुणांक की कोई इकाई नहीं होती। क्लियर? अगला क्वेश्चन है नंबर 12 पे,
स्नेहक का फायर पॉइंट होना चाहिए। स्नेह का फायर पॉइंट जो वो क्या होना चाहिए? कम, ज्यादा, बहुत कम, डी है कोई नहीं। आप सभी को पता है स्नेहक हम घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अगर उसका फायर पॉइंट कम रहा, बहुत कम रहा, तो वो आग जल्दी पकड़ जाएगा, जिससे नुकसान होने का पूरा जो है नुकसान होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए फायर पॉइंट जो स्नेह का क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, जिससे वो जल्दी से आग को न पकड़े। क्लियर? तो आग न पकड़े, इसलिए इसका फायर पॉइंट क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13। निम्न में से कार्य का सूत्र है। कार्य के लिए सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है, बी और सी, डी। 4 ऑप्शन है। डब्ल्यू को क्या कहते हैं? वर्क। इज इक्वल टू एफ गुणा में टी, एफ गुणा में सी और एफ गुणा में जेड। आपको इसमें देखना है W इज इक्वल टू एफ गुणा में एस, एफ गुणा में टी, एफ गुणा में सी और एफ गुणा में जेड। तो आंसर क्या है? एफ गुणा में एस, जहां पे W का मतलब क्या है? कार्य, बराबर एफ का मतलब बल, गुणा में एस का मतलब दूरी। तो ये इसका फार्मूला होता है, कार्य इज इक्वल टू बल गुणा में दूरी। बल और दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घर्षण का प्रकार है? नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं 4, जिनमें आपको देखना है घर्षण का प्रकार कौन सा है। रोलिंग, स्टैटिक, गतिज या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन, रोलिंग घर्षण, स्टैटिक घर्षण और गतिज घर्षण, तीनों ही घर्षण के प्रकार होते हैं। तो ये सभी घर्षण के प्रकार हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, अर्धठोस स्नेहक का उदाहरण बताएं। अर्धठोस स्नेहक का उदाहरण बताएं। ऑप्शन है ग्रीस, खनिज तेल, सी है माइका, डी है वैक्स। इसमें से आपको अर्धठोस स्नेहक बताना है। मैंने उस चैप्टर में स्नेहक के बारे में बड़ी अच्छी तरह बताया। 3 तरह का होता है, ये द्रव के रूप में भी होता है, और ये अर्धठोस में भी होता है, और ये पूर्ण ठोस में भी के रूप में भी होता है। यहां पे 4 ऑप्शन है, आपको ये बताना है कौन सा अर्धठोस है। आधा ठोस, नहीं तो वो द्रव और नहीं वो पूरा ठोस हो। तो ऑप्शन क्या हो गया? ग्रीस। उसमें भी मैंने उदाहरण बताया था आपको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तेल जो है वो द्रव का हो गया। जो माइका और वैक्स लिखी हुई थी वो किसके हो गए? पूर्ण ठोस के उदाहरण हो गए। इसी में मैंने लिखा था वो। तो अगला क्वेश्चन है नंबर 16, निम्न में से स्नेहक कौन सा है?
ये कह रहा है नीचे ऑप्शन है जिसमें से स्नेहक बताओ कौन सा है। तो ग्रेफाइट, सोपस्टोन, नंबर सी है माइका, और डी है सभी। तो ये सभी के सभी क्या है, स्नेहक का रूप है। ग्रेफाइट भी है, सोपस्टोन भी है और माइका भी, और तीनों ही क्या है, ये पूर्ण ठोस है। तीनों किसके उदाहरण है, पूर्ण ठोस के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तल पर उतरने के लिए, किसी तल पर उतरना किसके द्वारा संभव है। ए है स्नेहक, बी है प्रतिक्रिया, सी है घर्षण गुणांक, डी है घर्षण। तो किसी भी चलना, उतरना, रुकना किसके द्वारा संभव होता है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के कारण ही होता है। कोई तल से उतर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, उसका किसके द्वारा संभव है उतरना या चढ़ना, तो घर्षण के द्वारा। कोई गाड़ी चल रही है, रुक रही है, वो किसके द्वारा संभव है, घर्षण के द्वारा। तो घर्षण के द्वारा ही ये सब कुछ संभव है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है, स्नेहक को क्या कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, स्नेहक को क्या कहते हैं। ऑप्शन है प्रतिक्रिया, विस्कोसिटी, लुब्रिकेंट या सभी। तो आपको पता चल गया तो आप बता दीजिए इंग्लिश का नाम क्या होता है, लुब्रिकेंट, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, स्नेहक। तो ये मैं ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लेके आया था घर्षण वाले चैप्टर से संबंधित। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।